मॉर्निंग बच्चों, आज से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है। मैं आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 12 के काव्यखंड से फर्स्ट चैप्टर, जिसका शीर्षक है पवन दूतिका, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी रचना है पवन दूतिका। उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पद को पढ़ने से पहले हम लोग कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, संक्षिप्त जानकारी रखेंगे कि उपाध्याय जी थे कौन। तो आइए हम लोग उनका जीवन परिचय देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक ग्राम में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था और इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था। ये पेशे से अध्यापक थे। इनका कार्यक्षेत्र लेखनी में था, ये लिखते भी थे। इन्होंने अनेक तरह के नाटक, उपन्यास, एकांकी, काव्य आदि ग्रंथों की रचना किया है। नाटक में इन्होंने प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय आदि नाटक लिखा। उपन्यास में ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल आदि इनके उपन्यास हैं। काव्य ग्रंथ में उपाध्याय जी हरिऔध जी जो हैं, उनकी प्रतिभा का विकास एक कवि के रूप में भी हुआ है। इन्होंने लगभग 15 से अधिक छोटे बड़े काव्यों की रचना की है, जिनमें प्रिय प्रवास इनका प्रमुख रचना है। और बच्चों, आप लोगों से बता दूं, ये जो पवन दूतिका है, ये इनकी रचना प्रिय प्रवास से ही लिया गया है। ये पवन दूतिका जो है वो प्रिय प्रवास से ही लिया गया है, जिसके नायक श्री कृष्ण हैं और इसमें नायिका के रूप में राधिका भी हैं। इनका अगला रचना रस कलश है। चौखे, चौपदे तथा चुभते, चौपदे हैं, वैदेही वनवास, परिजात आदि इनके अनेक छोटी बड़ी रचनाएं हैं। इनको कवि सम्राट के रूप में, या यूं कहें कि इन्हें कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। इनकी भाषा जो है वो विविध है, विविधता है इनकी भाषाओं में। इनका जो शैली है वो अभिव्यंजना की दृष्टि से काफी सही है। वात्सल्य और विप्रलंबन श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र प्रिय प्रवास में देखने को मिलता है। अन्य रसों के भी उदाहरण इनके काव्य में स्पष्ट दिखाई देता है। तो बच्चों, ये तो रहा
हरिऔध जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। आइए अब हम लोग उनके पद पवन दूतिका को पढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शीर्षक के बारे में जानेंगे, जिसका शीर्षक है पवन दूतिका। पवन मतलब वायु, दूतिका अर्थात दूत। इसकी नायिका जो है वो राधा जी है, कृष्ण जी इसके नायक हैं। कृष्ण जो है वो चले जाते हैं वृंदावन छोड़ करके, यहाँ चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं। राधा जी इस उम्मीद में बैठी रहती है कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। जब उनको लगता है कि अब कृष्ण नहीं आएंगे तो वो अपने कमरे में एक दिन बैठी रहती है, हवा से बात करती है। हवा आती है और वो उस हवा को दूत बनाती है और दूत बना के अपने प्रियतम कृष्ण के पास भेजना चाहती है और अपनी सारी जितना उनके हृदय की विरह व्यथा है, उन सारी हृदय की विरह व्यथाओं को वो कृष्ण तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो आइए देखते हैं इसमें का व्याख्या। पहला, बैठी खिन्ना एक दिवस में, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध बोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल बात आए से। क्या राधिका जी अपने, इसका प्रसंग होगा, राधिका जी अपने घर में बैठी रहती है, हवा आती है और हवा से वो बातें करती है। क्या बातें करती हैं आइए व्याख्या में देखिए। कि एक दिन राधिका जी खिन्न मतलब दुखी, एक दिन राधिका जी बहुत ही दुखी मन से, गेह मतलब घर, अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। एक दिन राधिका जी दुखी मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, तभी आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। तभी उनके आंखों में आंसू आता है और जो आंसू है वह जिस जगह पे धरा अर्थात पृथ्वी, जिस जगह पे वो बैठी रहती है राधिका जी धरती पे, पृथ्वी पे, उस धरा को उनका आंसू जो है वो भिगो देता है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध खोले, प्रातः वाली सुपवन इसी बात काल बात आए नो से। करेंगे इसके बाद, प्रातः आई धीरे से, धीरे से, सदन मतलब घर, पुष्प सदगंध मतलब पुष्पों के सुगंध को लेकर, धीरे से उस सदन में पुष्पों के सुगंध को लेकर के प्रातः काल वाली, सुपवन मतलब सुंदर हवा, प्रातः काल वाली सुंदर हवा काल वातायनों से, खिड़की के, वातायन मतलब खिड़की होता है, खिड़की के रास्ते से उनके यहाँ प्रवेश करती है। फिर से व्याख्या देख लेते हैं एक बार। क्या कहती है राधिका जी? कहती है कि क्या करते हैं अयोध्या जी उपाध्याय हरिऔध कहते हैं, कवि इसमें कहते हैं कि एक दिन राधिका जी अपने घर में दुखी मन से अकेले बैठी हुई थी, तभी उनके आंखों में आंसू आता है और आंसू उस जगह जहाँ पे राधिका जी बैठी हुई होती हैं उस जगह को, उस पृथ्वी को भिगो देता है। तभी प्रातःकाल बहने वाली सुंदर हवा पुष्पों के सुगंधों को लेकर के धीरे से खिड़की के रास्ते से उस कमरे में प्रवेश करती है। ठीक है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली राधिका उससे श्रीमती राधिकाओं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती, क्या तू भी है कुलुषित हुई काल की क्रूरता से। कह रही हैं राधिका जी की संतापों को विपुल बढ़ता, संताप मतलब दुख, विपुल मतलब व्यापक रूप, बढ़ता मतलब देख करके। कह रही कि राधिका जी अपने दुखों को और ज्यादा बढ़ता हुआ देख करके, राधिका जी अपने दुखों को और ज्यादा बढ़ता हुआ देख करके धीरे से सद मतलब दुख के साथ
हे प्रातः काल वाली प्यारी हवा, सुंदर हवा, सुमधुर हवा, तू हमको इतना क्यों सता रही है? तू हमको इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी काल की क्रूरता से कुलसित है? क्या तुझे भी काल ने अपने आगोश में ले लिया है? क्या तुझे भी काल ने अपने बस में कर रखा है? फिर से एक बार हिंदी देखते हैं। राधिका जी हवा से कहती हैं, राधिका जी अपने दुखों को और बढ़ता हुआ देख करके बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही धीरे से दुख के साथ कहती हैं कि हे हवा, हे प्रातः काल वाली सुंदर हवा, सुमधुर हवा, इतना मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी काल की क्रूरता से ग्रसित है? क्या तुझे भी काल ने अपने आगोश में ले लिया है? क्या तुझे भी काल ने अपने बस में कर रखा है? फिर तीसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहती हैं, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। प्रस्तुत पद में राधिका जी हवा से कह रही कि हे हवा, मेरे प्यारे अर्थात मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जो है वो कैसे हैं? नवजलद से कंज नेत्र वाले। नवजलद अर्थात नवीन बादल से के समान। कंज मतलब कमल। हमारे जो प्रियतम है, मेरे जो प्रियतम श्री कृष्ण है, वह नवीन बादल के समान कमल जैसे नेत्र वाले हैं। वे मधुबन तो चले गए, लेकिन ना तो खुद आए और ना ही किसी तरह का कोई संदेश वो भेजे। हमारे प्रियतम श्री कृष्ण मधुबन चले गए और वहां जाने के बाद उन्होंने ना तो कोई हमें संदेशा भेजा और ना ही वापिस आए। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। हे हवा, मैं अपने प्रियतम के विरह में रो रो करके बावली हो रही हूँ, अर्थात मैं अपने प्रियतम के विरह में रो रो करके पागल होती जा रही हूँ। जाके तू मेरी सब कथा श्याम को सुना दे। हे हवा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि तू मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास जाओ और जा करके मेरी ये दुख की जो कथा है, जो व्यथा है, उस व्यथा को, उस कथा को मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को सुना दो। फिर से राधिका जी हवा से कहती है कि हे हवा, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण नवीन बादल के समान, कमल के समान नेत्र वाले हैं। वे मधुबन तो चले गए, लेकिन वहां से ना तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा और ना ही वे खुद वापिस आए हैं। मैं अपने प्रियतम के चिर विरह में रो रो करके पागल हो रही हूँ, रो रो करके बावली हो रही हूँ। हे हवा, मेरी तुमसे यह प्रार्थना है कि तुम मधुबन जाओ, अर्थात मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास जाओ और जाकर के मेरी जितनी यह दुख की व्यथा है, जो पीड़ा है, वह सारी बातें मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को सुना दो, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को बता दो। अगला देखते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुखलक वहां जाना विश्राम लेना। आगे कह रही हैं राधिका जी की हे हवा, जैसे ही मेरे भवन का तज मतलब त्याग कर देना, परित्याग कर देना या छोड़ देना, जैसे ही मेरे भवन को छोड़ करके, मेरे भवन का त्याग करके तू अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगी, तुरंत तुमको क्या मिलेगा? शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। शोभा प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली न जाने कितने कुंज मिलेंगे, न जाने कितने कुंजे तुझे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और हे हवा, जो उस कुंज की, जो तुम्हें कुंज मिलेंगी, उस कुंज की जो प्यारी
मोहने की कोशिश करेगी अर्थात मोह लेंगी। लेकिन हे हवा तो भी मेरा दुख लख है, वहां जाना विश्राम लेना। लेकिन हे हवा तुझसे मेरी यही प्रार्थना है कि तू मेरे दुख को, लख मतलब याद कर लेना, दुख लख, वहां न जा विश्राम लेना। हे हवा तू मेरे दुख को याद करना और याद करने के बाद सीधे चली जाना, वहां विश्राम मत लेना अर्थात वहां रुकना नहीं। जैसे क्या हवा राधिका जी कह रहे कि हे हवा जैसे ही तू मेरे भवन का त्याग करके, मेरे भवन को छोड़ करके थोड़ा सा ही आगे जाओगी, तुझे वहां पे न जाने कितनी शोभा प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली कुंजें मिलेंगी, जो कुंज अपनी मृदुल स्वरों से, कोमल स्वरों से तुमको मोहने की कोशिश करेगी, तुमको सम्मोहित करेगी, मोहित करेगी, आकर्षित करेगी। लेकिन हे हवा तुझसे मेरी यह प्रार्थना है कि तू मेरे दुख को याद करना और मेरे दुख को याद करके वहां पे रुकना नहीं, तुम सीधे जा करके मेरे प्रीतम के पास चली जाना। ठीक है बच्चों, फिर अगला देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सदपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहे माना न होना। फिर आगे राधिका जी हवा से कह रही है कि हे हवा फिर तुम वहां के बाद जब थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी तो सरस मतलब सुंदर, रव मतलब धूल, तो सुंदर धूल वाला एक धाम, सतपुष्प सुंदर फूलों वाला एक धाम मिलेगा। सुंदर, सरस मतलब सुंदर, सुंदर धूल वाला, सतपुष्प सुंदर पुष्पों वाला धाम, एक धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और उस धाम में बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ होंगे। द्रुम मतलब बहुत अच्छे अच्छे पेड़ होंगे, लता वाल युक्त भी पेड़ होगा, लतावान लताओं से युक्त तुझको वहां पे पेड़ दिखाई देंगे, जो बहुत ही सौंदर्य प्रदान करने वाला और सौंदर्यशाली होगा, शोभादायक होगा। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और हे हवा वहां पे जो वृंदावन है वह बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, जो मन को मोह लेने वाला है। तुमको वहां पे एक ऐसा वृंदावन मिलेगा जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सजीव है, बहुत ही प्यारा है, जो तुम्हारे मन को मोह लेगा, तुम्हारे मन को मुग्ध कर लेगा। हे हवा लेकिन आना जाना इस विपिन से मुहे माना न होना। लेकिन हे हवा तुम इस रास्ते से तो आना जाना करना, मतलब वृंदावन से तुम आना जाना तो करना, लेकिन कभी वहां मुहे माना न होना, लेकिन कभी उस वृंदावन पे मुग्ध मत होना, कभी उस वृंदावन पे मुग्ध मत होना, मोहित मत होना। फिर से देखते हैं राधिका जी कहते हैं हवा से कि हे हवा उसके बाद तुम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तुझको सुंदर धूल वाला, सुंदर पुष्प वाला एक धाम दिखाई देगा, जहां पे बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष दिखाई देंगे, लतावान वृक्ष भी बहुत सुंदर सुंदर दिखाई देंगे, जो तुम्हें सौंदर्य प्रदान कर देंगे, तुम्हारे मन को मोहना चाहेंगे, सौंदर्यशाली होंगे, शोभायमान होंगे। और वहां पे एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सजीव वृंदावन मिलेगा, जो तुम्हारे मन को मोहने की कोशिश करेगा, तुम्हारे मन को सम्मोहित करेगा, आकर्षित करने की कोशिश करेगा। हे हवा लेकिन तुम्हारे से प्रार्थना है, तुम ये बात ध्यान देना कि उस रास्ते से आना जाना तो करना, मतलब वृंदावन से आना जाना तो करना, लेकिन कभी वृंदावन पे मोहित मत होना, कभी वृंदावन पे सम्मोहित मत होना। बच्चों तो ये रहा आप लोगों का आज का क्लास। हमें उम्मीद है कि शायद आप लोगों को समझ में आए, और आप लोग एक रजिस्टर बनाइए, एक कॉपी बनाइए, जिसमें होमवर्क के तौर पे होमवर्क आपको दिया जाएगा, जिसमें आप लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिएगा, एक नोट्स बनाइए
जीवन परिचय लिखिएगा और उसके बाद 5 पद मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया। 5 पदों में से 2 पदों का व्याख्या कर लीजिएगा, दूसरा और तीसरा। दूसरे और तीसरे पद का कॉपी में व्याख्या करिएगा। संदर्भ प्रसंग व्याख्या का ऑप्शन है, ऐसे करिएगा। और सबसे पहले कवि का जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिएगा और उसके बाद इनका व्याख्या करिएगा 2 पदों का। बच्चों, आप लोग घर पे हैं, टाइम है आप लोगों के पास, पढ़ते रहिए और पढ़ते पढ़ते अपना एक नोट्स बनाइए ताकि आप लोगों को फाइनल एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों का धीरे धीरे एक नोट्स भी तैयार होता रहेगा। रोज आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, पर डे होमवर्क दिया जाएगा। आप लोग होमवर्क को ही अपने कॉपी में लिखते जाइए जिससे आप लोगों का एक नोट्स तैयार